नमस्कार दोस्तों, आज के एक नई वीडियो में मैं महेश रसाड़ा आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट हमारे पुणे महाराष्ट्र में है। इसमें हमारे 4 महीनों की एक जर्नी होती है। 4 महीनों के लिए हम यहाँ पे स्टूडेंट को बुलाते हैं। जो कोर्स होता है ये 4 महीनों का होता है। 4 महीनों के कोर्स में हम एक जीरो से शुरुआत करते हैं और थोड़ा थोड़ा करते करते रोज़ एक दिन में रोज़ एक नया टास्क होता है। जैसे कि आज हम पल्सर सीखेंगे, एसी सीखेंगे, तो दूसरे दिन हमारा पल्सर डीसी पे होगा या पल्सर दूसरा इंजन। यानी कि रोज़ यहाँ पे आने के बाद आपको इंजन मिलेगा, उसके बाद वायरिंग मिलेगा, वापस इंजन वायरिंग, हर एक का आपको प्रैक्टिस करते करते 2 महीनों के अंदर पूरा BS3 और BS4 आपको कंप्लीट किया जाता है यहाँ पे। वैसे ही हम जैसे ही आगे बढ़ते तीसरे महीने में जाते तो वहाँ पे हम लाइव गाड़ी का काम सिखाते और हमारे कस्टमर की बाइक आती है। वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में कस्टमर का बाइक आता है, वहाँ पे हम सर्विसिंग करना, इंजन खोलना, गाड़ी को जानना, ये सब कुछ हम लाइव पे जाते हैं। और लाइव गाड़ी हमारे पास वहाँ पे हमारे स्टूडेंट को पैकिंग सेट देना, ऑयल सील देना, ऑयल देना, इंजन को जोड़ना, गाड़ी चालू करवाना, यानी कि एक रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे आता है। फिर चौथे महीने में हम जैसे चले जाते हैं तो चौथे महीने में हमारे पास बाइक यहाँ पे BS6 मॉडल है, हर एक की वायरिंग है, हर एक मॉडल है, गाड़ी है। तो यहाँ पे हम BS6 की पूरी ट्रेनिंग देते हैं। आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा। तो हमारे पास BS6 के टोटल 17 मॉडल है। 17 मॉडल के 17 वायरिंग है, एक एक सेंसर, एक एक एक्चुएटर, एक एक वायर यहाँ पे हम सिखाते हैं। बहुत ही अलग अंदाज तरीके से हम यहाँ पे सिखाते हैं दोस्तों। चाहे हम रेजिस्टेंस हो, पोटेशियम मीटर हो, ये अलग ही, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये क्यों किस लिए हमारा BS6 का रोल है या नहीं है, ये भी देखिए बहुत अलग है। ये अलग आपको सीखना है तो उसके लिए हमारे अगले यानी कि अभी जो डेट है ये 26 दिसंबर है। जैसे ही न्यू ईयर होगा तो बहुत बड़ी खुशी की आपको सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि हमारा एक बाइक मैकेनिक का यानी कि कोर्स लॉन्च होने वाला है। क्योंकि हमारे कई सारे मैकेनिक है आज भी BS6 के लिए बहुत यानी कि BS6 गाड़ी आती है तो वो भी आज शोरूम पे चले जाते हैं। शोरूम वाले भी मैकेनिक है, वो भी आज टेंशन में है, गाड़ी कौन सा प्रॉब्लम आता है, क्या आता है, फिर हमें डायग्नोस कैसे करना है, वो थोड़ा सा नॉलेज नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हम BS6 की बहुत ही अलग ट्रेनिंग करवाने वाले, तो उसके लिए हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है अगले हफ्ते से, तो वो भी देखना है आपको। वैसे ही जैसे हम बाहर आते हैं तो दोस्तों ये एक बैच पीछे खड़ा हुआ है, तो आज उनका पल्सर का इंजन है। तो पल्सर का इंजन अगर सीखना है तो उसको कैसे समझाते हैं थोड़ा आप भी देखिए। तो चलो इंजन को देखते हैं और जानते हैं। ये हमारा पल्सर का इंजन, पल्सर के इंजन में क्या है, यहाँ पे वो हेड है, ब्लॉक है, क्रैंक है, सब कुछ है। लेकिन इसमें आज तक हमने बैलेंसर नहीं सीखा था। ये पहला ही इंजन कौन सा है हमारा, ये बैलेंसर। ये बैलेंसर क्या काम करवाता है, खुद की एनर्जी कैसे देता है, ये बैलेंसर देने के वजह से यहाँ पे क्या है, सीजर गियर ऐड होगा। ये सीजर गियर बनाने का मकसद हमें सीखना है। ये सीजर गियर देने का मकसद क्या है, ये क्यों दिया है, ये प्लास्टिक का ही क्यों दिया है, दोनों तरफ से स्प्रिंग ही क्यों होती है, हम टेंशन ही क्यों लगाते हैं, ये सीखना है हमें। वो समझ में आ गए तो पूरी गाड़ी आपको समझ में आ जाएगा। हमें खाली वो सेटिंग लगाना वो नहीं, यहाँ पे टेक्निकली कौन से स्ट्रोक में बैलेंसर हमारा कैसे काम करवाता है, उसका इम्पैक्ट कैसे हमारे सीजर गियर पे आता है, अगर ये गियर पे आता, अगर सीजर गियर नहीं बनाता तो क्या होता था, आज हमें यही देखना है। तो ये अपन ने अभी यहाँ पे क्या खोला, ये सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर, ये रोटर भी कहते हैं। यहाँ से जब हम ऑयल यहाँ पे डलवाते बराबर, ये सीधा किधर आएगा, ये लेवल में, यानी कि ये लेवल अगर हम पकड़ते तो इसकी लेवल किधर तक आ गई, ये देखो यहाँ तक, यानी कि पूरा ऑयल पंप पे आपका पूरा ऑयल पंप यानी कि पूरा ऑयल में ही होगा। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ऑयल उठाएगा। ऑयल उठाने के बाद ये जैसे हम इंजन घुमाते तो ये ऑयल फिल्टर क्या करेगा, किधर तक भी जंप करता है। लेकिन ये जंप किधर करवा रहा है, यहाँ पे आगे। ये क्लच कवर हमारा ये ऐसे ही फिट हो रहा है। तो ये ऑयल है, यहाँ पे एक बुश होता है, स्प्रिंग आती है, प्लास्टिक का बुश आता है, एक पट्टी आती है, स्प्रिंग आती है। तो ये क्या करवाता है वो इंजन में,
तो ये क्या है, जो भी ऑयल है ये पूरा किधर लीक नहीं करेगा, ये सीधा किधर देगा, ये होल में, ये होल से ऑयल किधर आ गया, यहाँ पे। तो कोई भी अगर हम ये करवाते तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, स्प्रिंग। ये क्या करवाना है, अभी हमें पिस्टन कौन से एंगल में है वो मालूम है क्या, नहीं। तो हमें कोई भी टाइमिंग हम लगवाते तो पिस्टन टॉप पे होना चाहिए। तो ये जो आपको डॉट दिख रहा है, ये डॉट और ये डॉट यहाँ पे मैच करवाना है। तो ये पिस्टन, ये जो एंगल होगा ये हमारा टॉप होगा पिस्टन का, बराबर। अभी यहाँ पे हमने ये खोल दिया, खोलने के बाद सर वो गेयर उसमें चाबी है, चाबी से लगाइए क्या? ये देखो अभी हम जो टाइमिंग लगवाते हैं, ये कैसा लगवाना है आपको, ये देखिए, ये टाइमिंग आपका सीधा ही होगा, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। दो पार्ट है तो आपको ये ऐसे ही रखवाना है, तीन पार्ट वाला होगा तो ये ऐसे ही रखवाना है। ये यहाँ पे क्या है, टी, किसका टी है, टॉप। किसका टॉप है, पिस्टन का टॉप नहीं, ये व्हील का टॉप है। ये कोई भी गोल चीज़ होती है तो उसका टॉप होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये व्हील का टॉप है, ये पिस्टन का टॉप नहीं है। ये टॉप पे, यानी कि ये देखो ये टॉप पे ही आ गया। ये ऐसा टॉप होगा क्या इसका, तो ये सीधा करवाने के बाद जो इसका टॉप होगा वो टाइम पे ये आपका देखो मार्किंग कैसा आना चाहिए, ये ऐसा आना चाहिए, तभी ये टी आ रहा है। अगर एक पॉइंट हम ऐसे करवाते हैं तो टॉप पे आ रहा है क्या, नहीं। अभी देखो ये सीधा करवाने के बाद ये टॉप में आएगा, तो ये टॉप पे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक वाइशर अलग मिलता है, यहाँ पे क्या है, डॉट है, क्या है, डॉट है। तो ये डॉट क्या करवाना है, ये मुझे दिखना चाहिए। कोई भी डॉट होता है, कोई भी मार्किंग होती है वाइशर की हो गई तो वो मुझे दिखना चाहिए। ये अभी दिख रहा है क्या, नहीं। मैं लगाऊंगा तो ये ऐसे ही। दूसरा, इसके अंदर क्या है, थोड़ा माइनस किया है खांचे, तो ये प्लेन है। मुझे किसको टाइट करवाना है, मुझे नहीं, मैं आधार किसका ले रहा हूँ टाइट करने का, कैम शाफ्ट का। और किसको टाइट करवा रहा हूँ, व्हील को। व्हील किस में टाइट हो रहा है, इसमें। तो ये देखिए अब यहाँ पे अभी क्या करेंगे, ये देखो अभी ये गाड़ी मेरा सीधा चल रहा है और वापस नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ये करवाता हूँ तो ये क्या होगा, थोड़ा सा आपका पूरा फोर्स इस पे नहीं आएगा, ये कैम शाफ्ट पे भी जा रहा है। अभी ये मैं ऐसे लगाने के बाद ये माइनस चीज़ है और ये प्लस है, तो प्लस वाला चीज़ है ये किधर लग रहा है आपके, व्हील पे लग रहा है, कैम पे नहीं लग रहा है। फिर हम पूरा टाइट करवाते हैं तो ये टाइट हो रहा है, तो ये पूरा है, इसका प्रेशर किस पे जाएगा, बुश पे, और बुश का प्रेशर किस पे, बेरिंग पे, यानी कि ये टाइट होगा। तो ये उल्टा नहीं लगाना है। कई बार ये थोड़ा सा प्लस होता है, अभी ये माइनस है, ये देखो नीचे जा रहा है, सीधा गाड़ी जा रहा है, थोड़ा सा रैंप हो गया, नीचे गया। तो ये आपको क्या करवाना है, ये चीज़ ऐसी ही लगानी है। ये सिटी 100 में बजाज के कई सारे मॉडल में है, किस में डॉट होगा किस में नहीं होगा, तभी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बराबर। तो ये गाड़ी में क्या है, सीजर गियर है, निकालो क्लच। ये देखो अभी ये क्या किया हमने, हेड निकाला। देखो मुझे कैसे पता चल गया पिस्टन टॉप पे, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग दी है कंपनी ने। अगर हम टाइमिंग चेन फिटिंग करवाते क्लच का, और इधर देने का मकसद क्यों है, क्या है, तो यही है, टाइमिंग चेन का तो हो गया, लेकिन दूसरा है हम सेटिंग लगाते सीजर गियर की। सीजर गियर की सेटिंग लगाते तो सीजर गियर किस पे फिटिंग है, तो बैलेंसर पे। तो हम एक्चुअली बैलेंसर की सेटिंग लगाते, हाँ। तो ठीक है, ये खोलो, ये खोलने के बाद उसको पढ़ेंगे अपन, है क्या नहीं। ये देखिए ये नट और ये नट में, ये क्लच के नट में और ये रोटर के नट में हमें बदलाव दिख रहा है। क्या बदलाव दिख रहा है, छोटा बड़ा नहीं, वो छोटा बड़ा नहीं, और क्या बात। ये देखो इसमें एक लाइन दिया है, ये लाइन अगर ये 2 बोल्ट है, मुझे बोल्ट अभी सटीक लगाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है। ये क्या किया है, ग्रू किया है उसको, तो ये ग्रू है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग है। ये बजाज के डिस्कवर, पल्सर में सभी गाड़ियों में जो क्लच खोलते हैं हम, अभी बजाज में ज़्यादातर गाड़ियों में लेफ्ट हैंड थ्रेड ही आ रहा है, हाँ, स्पेशल। तो वहाँ पे क्या करना है, कोई भी गाड़ी का नट खोलते हैं तो आपको ये समझना है, उस पर अगर लाइन है तो वो क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड है, हाँ। और यहाँ पे लाइन नहीं है तो ये कौन सा है, हमारा राइट। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, हाँ। तो ये देखो ये भी नट
क्या है, यहाँ पे डॉट है क्या, नहीं, लेकिन डॉट नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उल्टा हाँ, उल्टी घड़ी वाला, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए यहाँ पे एक वाइशर है, इसका भी देखो कैसा है, ये ऐसा हो रहा है, तो वाइशर भी ऐसा ही है, प्लेन होगा कोई, देखो ये प्लेन है, जा रहा है के नीचे, लेकिन ये ऐसे करने, जैसे हम टाइट करवाते जा रहे हैं ये परफेक्ट टाइट होते जा रहा है, टाइट होते जा रहा है। तो यहाँ पे ये आ गया। अभी गाड़ी में क्या है, ये देखिए सीजर गियर है, हाँ, यहाँ पे क्या है, बैलेंसर है। ये देखिए सीजर गियर देने का मकसद क्या है, तो हमें पल्सर से अभी हम क्या करेंगे, ये इंजन यहाँ पे छोड़ देंगे, और हम अगर ये सीखना है हमें, तो अभी हमें इतना दिख रहा है कि आपको अंदर क्या चल रहा है, तो हमें दूसरी टेक्नोलॉजी का इंजन है जिसमें बैलेंसर है। किसमें बैलेंसर है, दूसरे FZ में, वो FZ का इंजन अभी हम खोलेंगे, अभी वो पार्ट नहीं अपना, लेकिन अगर हमें टेक्नोलॉजी को सीखना है तो उसको देखना भी पड़ेगा ना, ये एक्चुअली क्या काम करवा रहा है, मैं बोलने से कुछ नहीं होगा। ये देखिए ये बैलेंसर है, बैलेंसर यानी कि ये देखो मैं ऊपर करवाता हूँ, ये वापस नीचे आ रहा है, ये खुद का, ये कौन से स्ट्रोक पे, इसके लिए आपको 4 स्ट्रोक पता होना चाहिए। आपको मालूम है पावर स्ट्रोक कौन से एंगल में होता है, कौन सा, यानी कि TDC से BDC आता है, वापस कौन सा स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट। तो ये स्ट्रोक है, तो इसको उठाना है तो मुझे पावर लगेगी, तो हम क्या करवाते हैं, ये पावर स्ट्रोक में लगवाते। उसके लिए तो ये हम एरो दिया है ना कंपनी में, अगर मुझे उठाना है, ये देखो उठाने के लिए मुझे पावर लगेगी है ना, तो वो हम पावर स्ट्रोक में लगवाते। पावर स्ट्रोक के बाद ये देखो ये 360 में, ये आधा करने के बाद कितना डिग्री हो गया, 180 में हर एक स्ट्रोक होते हैं ना हमारे। तो ये देखो पावर स्ट्रोक में ये बैलेंसर कुछ इस तरह होता है, जैसे हमें ये इंजन घूमने के बाद ये उठाने के लिए पावर स्ट्रोक चाहिए, फिर उसके बाद पावर के बाद कौन सा स्ट्रोक हो रहा है, ये देखो ये एग्जॉस्ट में ये खुद की एनर्जी दे रहा है, पहला मुझे उठाने के लिए, और ये वापस क्या करवा रहा है, उसकी एनर्जी, तो उसकी एनर्जी जहाँ पे लगती है, तो ये देखो ये ऊपर है, ये गियर है, मुझे ये देखो यहाँ से उठाना पड़ रहा है, और इसकी एनर्जी आ गई, तो ये क्या होगा, ये खुद की एनर्जी दे देगा, तो गियर में क्या होगा, ऐसा प्ले आएगा, वही प्ले निकलना है, वही झटका ये बैलेंस करवाना है, उसके लिए यहाँ पे सीजर गियर है। अभी हम क्या करेंगे, FZ पे अच्छी तरीके से जानेंगे। हाँ, ये आपको समझ में आना चाहिए, उसके लिए अभी FZ का इंजन है, अभी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, हाँ, और FZ का इंजन खोलेंगे, खाली उतना ही देखना है आपको।